चलिए गाइस, मैं आपको दिखा देता हूँ एफबीआर की मदद से कैसे आपको एंट्री करनी है और कैसे टारगेट लगाना है। तो लेट्स से ये मार्केट कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, ऐसे 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 ऐसे। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे कितने सारे एफबीआर हम मिलेंगे। ये सबसे पहले जब मार्केट यहाँ से निकला तो ये ऊपर की तरफ हमें एफबीआर मिला, ठीक है। यहाँ पर एफबीआर मिला, इस पॉइंट से लेके यहाँ पे 1 लगाया हमने, यहाँ पे 0 लगाया, तो ये हमें एफबीआर का जोन मिला। जब मार्केट इस पॉइंट पर आया तो यहाँ से उसने ऊपर की तरफ बाउंस किया, लेकिन यहाँ पे एंट्री लेने के बाद जैसे कि हम जितना हो सके उतना 0.5 और 0.6 के बीच में, मतलब जितना हो सके उतना 0.6 के करीब एंट्री लेने की कोशिश करते हैं। ये और भी ज़्यादा क्लियर होगा, अभी बाकी है, टाइम बाकी है, अभी कोर्स बाकी है हमारा, उसमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी एफबीआर के जो जितनी भी डाउट्स है आपके सॉल्व हो जाएंगे। बट फिर भी आपको मैं बता देता हूँ कि जब मार्केट इस जोन में आएगा तो जितना हो सके उतना आपको 0.6 के करीब एंट्री लेनी है, ठीक है। अगर 0.6 पे एंट्री लोगे तो बहुत ही ज़्यादा एश्योर्ड हो जाएगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, ठीक है। एंट्री लेने के बाद हमें टारगेट किस तरीके से डिसाइड करना है, तो उसके लिए क्या करना है आपको, जो मार्केट स्विंग बना के नीचे की तरफ आए तो वहाँ से उसके हाई से लेके लो तक हमें ये इस तरीके से लेना है। और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, जब भी मार्केट इस 0.5 और 0.6 के आसपास रहेगा तो उस पॉइंट पर ये रिवर्स हो जाएगा। मतलब जो हमारा टारगेट है ना, वो हमें बहुत लंबा नहीं रखना है। यहाँ से आने के बाद में जब एंट्री हमने ली तो यहाँ से आपने जो उल्टा एफबीआर खींचा है तो उसका एफबीआर का ये जो जोन है, जैसे ही उस जोन में घुसेगा उस तरीके से फिर आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट का मोमेंटम किस तरीके का है। अगर मोमेंटम बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है ये आप मतलब काटते काटते ये और भी ऊपर चला जाए। बट अगर मतलब आपको लग रहा है कि हो सकता है कि मार्केट रिवर्स कर जाए, तो आप जैसे ही 0.5 को टच करेगा, थोड़ा बहुत ऊपर गया, कि आप अपना टारगेट बुक कर सकते हो, अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से उल्टा एफबीआर लगा के टारगेट को निकाला जाता है। और एंट्री तो पता ही आपको 0.6 के पास हम एंट्री करते हैं। अभी मैं आपको चार्ट पर इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ। ओके, तो अभी हम आ चुके चार्ट के ऊपर। तो चार्ट पर अगर हम एफबीआर खींचेंगे, देखिए यहाँ पर ये यहाँ से इस पॉइंट से ऊपर की तरफ मोमेंटम आया, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से लेके एक एफबीआर को खींचेंगे, ऐसे ऐसे करके। अभी इस एफबीआर को कैसे खींचना है ये आपको मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल के दिया है, मतलब लाइव मार्केट में कैसे एफबीआर को खींचना है उसके लिए ऑलरेडी मैंने ग्रुप में वीडियोस पोस्ट किए, तो उनको आप चेकआउट कीजिए, बार बार देखिए, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नो डाउट कि आपका कोई डाउट रहेगा, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ से मोमेंटम आया ऊपर की तरफ, तो जैसे कैंडल फॉर्म होती जाएगी वैसे वैसे हम अपने एफबीआर को ऊपर की तरफ एक्सटेंड करते जाएंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि अभी भी एफबीआर हमारा टच नहीं हुआ है, यहाँ पे भी मार्केट नीचे आया बट एफबीआर तो अभी तक टच नहीं हुआ है, तो हम वैसे ही उसको ऊपर की तरफ एक्सटेंड करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, इस पॉइंट पर एफबीआर मतलब स्विंग बनाने के बाद में मार्केट नीचे आया और इस पॉइंट पर हमारा एफबीआर टच हो चुका है। तो यहाँ पर अगर हम एंट्री करते हैं तो फिर ऊपर हमें कहाँ तक टारगेट लेना है, तो उसके लिए भी हम एफबीआर की मदद से टारगेट निकालते हैं। जैसे यहाँ से नीचे की तरफ स्विंग बना के मार्केट आया है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक उल्टा एफबीआर खींचेंगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ से हम एक एफबीआर को खींचेंगे नीचे की तरफ आते हो, तो आप देखोगे कि इस तरीके से अभी एफबीआर को हमें खींच लेना है, ओके। तो जैसे आप उल्टा एफबीआर खींचोगे तो आपको ऐसा कुछ एक जोन मिल जाएगा जहाँ से प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती मार्केट के नीचे की तरफ बाउंस करने की। तो जैसे ही मार्केट ऊपर गया और अब देखोगे कि इस पॉइंट में घुसने के बाद में हमें अपने प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देनी है। फिर मोमेंटम अगर ज़्यादा है, आप मार्केट की कंडीशन देख के फिर उस टाइम पर उस तरीके का डिसीजन ले सकते हो। अगर आप ज़्यादा लॉट से ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप हो सके तो एक लॉट को बुक कर लीजिए और एक लॉट को ट्रेल कर सकते हो। अभी शुरू में जब तक सर नहीं बोलेंगे तब तक आपको एक ही लॉट से ट्रेड करना है, उसके बारे में भी सर कल बताएंगे, ठीक है। तो अगर हो सके तो इस एफबीआर को अगर हम फ्रेश एफबीआर को ड्रॉ करेंगे तो वो ज़्यादा एक्यूरेट रहता है, ज़्यादा मतलब एश्योर्ड रहता है। तो अब देखोगे कि यहाँ से क्या हुआ है कि एफबीआर जो है ना, यहाँ पर ये मिटिगेट हो चुका है, इस पॉइंट पर ऊपर की तरफ यहाँ पर एफबीआर मिटिगेट हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, स्विंग को नीचे शिफ्ट कर लेंगे। फिर क्या हुआ उसको, और हमने क्या किया, इस स्विंग से लेके नीचे की तरफ एफबीआर खींचा, तो फिर से वापस इस पॉइंट पर मिटिगेट हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से लगा लेंगे एफबीआर को, और फिर यहाँ से जो हमें मिलेगा वो प्योर मिलेगा, प्योर एफबीआर मिलेगा, ठीक है। और जब मार्केट यहाँ पर हमारी एंट्री ट्रिगर होगी तो जैसे ही हमारा प्लान क्या होगा, एंट्री लेने के बाद में जब 0.5 और 0.6 इस जोन में मार्केट वापस आएगा तो हमें
यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है, ठीक है। तो क्या हुआ है देखिए गाइज, जब यहाँ पर मार्केट गया तो उसने क्या किया, ये देखिए इस कैंडल को देखने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि मार्केट बहुत नीचे गया था। इधर जाने के बाद में मार्केट ने बहुत नीचे की तरफ एक फिर से एक मूव किया है। ये देख सकते हो इस कैंडल की जो विक यहाँ तक आई, इट मीन्स कि मार्केट ने यहाँ तक नीचे की तरफ बाउंस किया है फिर से एक बार, ठीक है। सो इस तरीके से आप अपना टारगेट निकाल सकते हो उल्टा एफ लगा के, और फ्रेश एफ से आप एंट्री को प्लान कर सकते हो, ठीक है। अभी डाउट जो है आपके वो कल के क्लास में काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अभी फ़िलहाल आप क्या कीजिए कि चार्ट पर है ना एफ खींचने की कोशिश कीजिए। आपको खुद को ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगी, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप एक रियल जेन्युइन डाउट लेके आ सकोगे, और जो रियल और जेन्युइन डाउट रहेगा उसी से लर्निंग बढ़ती है। अभी जो डाउट पूछोगे तो वो आपकी प्रैक्टिस नहीं है, तो फिर वो डाउट भी मतलब उतना ज़्यादा सही नहीं रहेगा पूछना, ठीक है। सो प्रैक्टिस कीजिए, और फिर कुछ डाउट आता है तो फिर कल हम और डिस्कस करेंगे।